आइए आज आपको ले चलते हैं तीर्थों की राजा प्रयाग में। प्रयाग वह तीर्थ स्थल है जहाँ 3 धाराओं का संगम माना जाता है और इस संगम में ये सुंदर प्यारे पक्षी जो साइबेरिया से प्रवास करके प्रयागराज में शीतकाल में आते हैं। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य इन पक्षियों के द्वारा जो ये सुंदरता बिखेरी जा रही है, बड़ी ही मोहक है, बहुत ही मोहक है। ये पक्षी दाना चुगने के लिए यात्रियों के पास तक आ जाते हैं और बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। ये हमारे साथ है बड़े भाई साहब और चाचा जी। ये जो पक्षी हैं यह दाना चुगते हैं, तीर्थ यात्री इन्हें दाना देते हैं और दाना चुगने के लिए ये तीर्थ यात्रियों के बहुत नज़दीक तक आ जाते हैं। इस तरह त्रिवेणी जो 3 धाराओं का संगम मानी जाती है और यह माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति द्वारा किए गए संपूर्ण पाप धुल जाते हैं और मन, चित्त और आत्मा पवित्र और निर्मल हो जाते हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब और ये चाचा जी हैं। और इस तरह से यह तीर्थ स्थल जो तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयाग, इस प्रयागराज के संगम स्थल में स्नान करने का परम पुनीत सुअवसर चाचा जी, ये चाचा जी हैं हमारे, और अपने बड़े भाई साहब के साथ स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह संगम व्यक्तियों के पाप को धुलने वाली और परम तेज बहुत और मनोरम, बहुत परम शांति प्रदान करने वाली संगम त्रिवेणी है। ये फोर्ट है, एक इस किला है त्रिवेणी में जो सामने सभी लोग आकर स्नान करते हैं और ये है किला है, मल्लाह, किला है इलाहाबाद का। बहुत जो ही ऐतिहासिक किला है। ये मल्लाह इसको है अकबर ने बनवाया था, इसको ही जो इलाहाबाद का किला कहा जाता है। ये पतवार के माध्यम ऐतिहासिक से किला है, अपने नाव को ये आगे ऐतिहासिक बढ़ाते किला हैं। ये है फोर्ट है, किला और है ये पूछा जो भी जाता अकबर ने है कि बनवाया था इलाहाबाद का किला और ये किसने बनवाया प्रसिद्ध था। किला है। इलाहाबाद का किला अकबर यह ने बनवाया वर्तमान था। में राष्ट्रीय स्मारक के नाविक रूप में समाहित है, नाव को चलाते ही राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित है, नाव चलाते हैं। जहाँ राष्ट्रीय ध्वज हमेशा लहराता रहता है और बड़े ही शान के साथ हमेशा ही भारत की गौरव का गान करता रहता है। और ये बड़ा ही मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य ये यमुना जी ये बहुत पास में हैं जिस पर नौका चल रही है और ये प्यारे प्यारे सुंदर पक्षी जो दाना चुगने के लिए यात्रियों के पास तक आ जाते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर वहीं दृश्य। पे रुके थे हम लोग। इस दृश्य को देखकर मन प्रफुल्लित, प्रसन्न और आह्लादित हो जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दृश्य यह यमुना जी हैं। और यमुना जी ये बड़े भाई साहब हमारे जो वन विभाग में डिप्टी रेंजर के पद को सुशोभित करते हैं। ये चाचा जी हैं जिनकी मुस्कान मनमोहक है
बहुत ही प्यारी मुस्कान है चाचा जी की। ये बड़े भाई साहब हैं और ये पक्षी हैं। दूर दूर तक सुंदर निर्मल जल दिखाई देता है जो मन को आह्लादित करता है, मन को प्रसन्नता प्रदान करता है। यह तीर्थस्थल बहुत ही मनोरम, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ ये सुरक्षा की मेला लगता है, माघ का मेला लगता है और कोण से पहनाया जाता है जिस समय हम यहाँ यात्रा कर रहे हैं कि संगम में जाते हैं। मेला उजड़ चुका है। ये हम हैं, भाई साहब हैं और ये चाचा जी हैं जो बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में हैं। ये जो सुरक्षा किट है जो हम लोग पहने हुए हैं, ये बड़े भाई साहब हैं जो काफ़ी गंभीर मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। आप डिप्टी रेंजर हैं, वन विभाग में सेवा दे रहे हैं और ये पक्षियों का झुंड जो बहुत ही आकर्षक दृश्य उपस्थित करता है और मन को मोहने वाला दृश्य उपस्थित करता है। ये बड़े भाई साहब दाना चुगा रहे हैं पक्षियों को और पक्षी दाना चुगने के लिए बहुत ही नज़दीक तक आ जाते हैं और ऐसा करते हुए ये दृश्य बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही आकर्षक, आह्लादित करने वाला होता है। बड़े भाई साहब प्रसन्नता की स्थिति में हैं। ये चाचा जी हैं और ये बड़े भाई साहब प्रसन्नता की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और ये चाचा जी हैं और ये पक्षी हैं जो काफ़ी नज़दीक तक आ जाते हैं। ये मल्लाह हैं जो नौका चालन कर रहे हैं और ये बड़े भाई साहब हैं, ये काफ़ी सुंदर दृश्य। जय गंगा माई, जय गंगा माई की जय। इधर देखिए, इधर देखिए। और चाहिए बड़ा पैसा। और